Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, ancient healer, and love coach. So today's reading is going to be about third party situation. अगर आप इस ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको अपनी पर्सन को पटा हुआ पा रही हैं, तो ये रीडिंग आपको आपकी सिचुएशन के लिए गाइडेंस और क्लैरिटी देगा. इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तीन लोगों के बीच में इस वक्त कैसे डायनामिक्स हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी. ये रीडिंग टाइमलेस है, इट इज ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक. जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए आपको क्लैरिटी देगी. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ. Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. If you like this reading, do not forget to like, share, and subscribe so that I can continue making these videos. Now let's start with the reading. देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन और कार्मिक के बीच में कैसी एनर्जीज हैं, कैसे आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, Holy Spirit. मेरे व्यूअर्स की पर्सन एंड कार्मिक इस वक्त कैसी एनर्जीज में है. Spirit, please guide us. Bottom of the deck is the Tower. यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशंस आ रही हैं. ये जो कार्मिक है, इसको आइडिया है कि इनके पर्सन किसी और के संग इन्वॉल्व है. आपके होने का आभास इस कार्मिक को ऑलरेडी हो चुका है. वो बहुत ही मेंटली अलर्ट रहती है एंड उसका इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. इनके अंदर विल पावर है, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन है, डिजायर है. एंड ये ना एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो मस्ती मस्ती में वैरायटी के लिए आपके पर्सन ने स्टार्ट कर दिया कि चलो मैं कुछ करता हूँ क्योंकि मुझे ना अब लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए. तो जब वो आपके संग रिलेशनशिप में आए तो जेन्युइनली उनके कुछ ऐसे रीजन रहे हैं इस कार्मिक के संग जिस वजह से आपकी तरफ उनका खिंचाव बढ़ता चला गया. अब ये कोशिश तो करते हैं कि ये इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर जाए एंड कोशिश करते हैं कि आप दोनों थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाए, आप यूनियन में आ पाए, बट इनकी जो ये इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है. इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ना 9 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है. आपके पर्सन ना कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं अपनी जिंदगी से एंड गिव अप कर चुके हैं. इस कार्मिक के आगे इनकी चल नहीं रही है. एंड ये ना बहुत ही सिंपल टाइप के पर्सन है. इनको ये समझ में आ गया है कि ना मैं इस कार्मिक को फेस नहीं कर सकता हूँ, इसके गेम्स को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को ना कुछ करना ही नहीं है. अभी मुझे बस शांति चाहिए अपनी लाइफ में एंड मैं अपनी पर्सन के संग आपके साथ वो थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, थोड़ी सी नजदीकियां चाहते हैं और उनको वो जो फीलिंग आती है ना वार्मथ की आपसे कि हाँ ये मुझे समझती है, इससे ज्यादा ये आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों का बॉन्ड ना ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है. आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपके पर्सन किसी और शहर में रहते हैं एंड उनका आपके पास आना, आपके संग टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. आप दोनों ने ना ज्यादा टाइम बिताया नहीं है. आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप भी महसूस हो रहा है, या आप दोनों ही मैरिड भी हो सकते हो. आपकी शादी हो चुकी है, आपके पर्सन भी अपनी गृहस्थी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, झेल रहे हैं, जो भी है उनका सर वहीं पे फूट रहा है. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपने आप को लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला पाते हैं. एंड एक वक्त ऐसा आया था कि कार्मिक और इनके बीच में ना इतने ज्यादा झगड़े होते थे पैसे को लेके, लाइफ की डेली लाइफ को लेके, कि आपके पर्सन ने सोच रखा था कि मैं उसको छोड़ ही दूंगा एंड डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी. उसके बाद इस कार्मिक ने अपना ना शिकंजा आपके पर्सन के ऊपर और ज्यादा कस दिया.
एंड इसने ये चीज सोच ली कि मैं इस पर्सन को ना अपनी लाइफ से निकलने दूंगी नहीं। जब ये दूर जाना चाह रहे थे और बिल्कुल कगार में इनका रिश्ता टूटने वाला था, इसको रियलाइजेशन हो गई कि शायद मैं किसी लॉस में रहूंगी, एंड इसलिए ना आपके पर्सन के ऊपर इन्होंने धीरे धीरे करके शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया। एंड आपके पर्सन के मन के अंदर आपके लिए तो बहुत ज्यादा फीलिंग्स ऑलरेडी आ ही चुकी थी। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, एयर एनर्जीज महसूस हो रही हैं, फायर एनर्जी महसूस हो रही हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना अपने पास्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं। कार्मिक के पास ना कुछ इनकी ऐसी वीकनेसेस हैं, ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो यूज कर सकती है इनके अगेंस्ट जिंदगी में। तो इस वजह से भी ना, जब भी ये कुछ करना चाहते हैं या इस रिश्ते से कट ऑफ करना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं इससे, तो ये आपके पर्सन को धमकियां देने लग जाती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे संग ऐसा किया था, एंड मैंने तुम्हारी मदद करी है, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है। हर एक चीज ये गिनाने लग जाती है आपके पर्सन को। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक टाइम पे इस कार्मिक ने इनको सपोर्ट किया था, बट अब जितना भी इन्होंने इनके लिए किया ना, उस चीज को ये बिगाड़ चुकी है। एंड ये ना इनको झगड़े में ना बहुत सारी बातें सुना देती है, एंड ये गिनाती है। आपके पर्सन इनको यही बात कहते हैं बार बार कि अगर तुमने मेरे लिए कुछ किया है तो मैंने भी तुम्हारे लिए किया है, एंड अब तुम मुझे गिना क्यों रही हो, जता क्यों रही हो। तो ये बहुत ही ज्यादा ना जताने वाली टाइप की कार्मिक है। ये इनको ऐसे दिखाती है कि मैंने तो एहसान किया जब कोई तुम्हारे साथ था नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे संग खड़ी थी, एंड तुम अब मेरे संग इस तरीके से तुम फेक दिखा रहे हो, तुम मेरे संग इस तरीके से कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा ना ये एग्रेशन में आ जाती है, एंड आपके पर्सन को लगता है कि उस टाइम पे मुझे बस अभी चुप हो जाना चाहिए और मुझे साइड में हो जाना चाहिए। तो ये जो कार्मिक है ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटर है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके पर्सन के संग माइंड गेम्स खेल लेती है। एंड इस आपके जो पर्सन है ना, उन इस कार्मिक को ऐसा लगता है कि वो बस केक वॉक है, मतलब मेरे बाएं हाथ का खेल है इनके माइंड को डाइवर्ट कर देना, इनके माइंड को ब्रेन वॉश कर देना। ये कभी आपके पर्सन के संग बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा ना कोल्ड बिहेवियर दिखाती है। ऐसा लगता है शी इज लाइक अ आइस क्वीन। शातिरगिरी इस कार्मिक को बहुत अच्छी तरीके से आती है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा ना खोखलापन फील होता है अपने रिश्ते में। इनको ऐसा लगता है कि मैं ये रिश्ता क्यों निभा रहा हूँ। अभी कार्मिक के जो गेम्स है ना, वो इनको महसूस होने लग गए हैं कि इसने मेरे संग बहुत सी ऐसी चीजें करी हैं जिस वजह से मैं इसके संग ट्रैप हो चुका हूँ। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन की एनर्जी आती है। आपके संग ना ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप इनको इंस्पायर करती हैं, इनके अंदर पैशन लेके आती हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में आई ना, तो आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, इमोशनल हो गए इस रिश्ते को लेके। एंड ये बहुत ज्यादा ना आपका भी पेन महसूस करते हैं कि आप दोनों ना, चाहे कुछ भी हो, जितनी भी लाइफ की सच्चाइयां हैं, आप दोनों को फेस करना पड़ेगा और आप दोनों को रिश्ता ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें, क्योंकि जब आप दोनों के बीच में कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं इस कार्मिक की वजह से, क्योंकि ये कार्मिक बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव गेम्स खेलती है आपके पर्सन के संग। तो वो सोचते हैं कि इसको समझना चाहिए कि मैं कैसी एनर्जी के संग डील कर रहा हूँ, कैसे कार्मिक के संग डील कर रहा हूँ। तो ये मेरे को समझ क्यों नहीं पाती है, ये मेरे से झगड़ा क्यों करने लग जाती है। तो थोड़ी सी आपसे उम्मीद रख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनका फोकस बिल्कुल इस रिलेशनशिप के ऊपर है, इनकी नजर आपके ऊपर है, एंड ये ना बिल्कुल भी भटकते नहीं है। ये इस कार्मिक के बिल्कुल भी बातों में नहीं आने वाले हैं अब, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना बहुत ही ज्यादा रूड है, एंड बहुत ही ज्यादा ना घमंडी टाइप की कार्मिक है। इसको ऐसा लगता है कि मैंने ना एहसान कर दिया इस इंसान की लाइफ में आके, मैंने उसके ऊपर बहुत सारे फेवर्स किए, एंड दिन रात ना ये ऐसे ही जताती रहती है। एंड आपके पर्सन को ना ऐसी एनर्जी रहती है इनके संग की जैसे ये इनके नौकर है, मतलब इन्होंने स्लेव बना के रखा हुआ है मुझे, एंड मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एंड ये चीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा खलती है, एंड इनके मन में ना बहुत रिग्रेट्स रहते हैं कि काश, ये आपको ऐसा कहते होंगे कि काश तुम मेरी लाइफ में पहले आ गई होती तो हम दोनों कब के एक हो चुके होते थे, एंड ये जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है ऐसा सब कुछ नहीं होता। इस वक्त ना आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, एंड ये ना झगड़े नहीं चाहते हैं। तो ये इतने परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं सिचुएशन से, कि इनको ऐसा लगता है कि ना, चाहे कुछ भी हो ना, ये मेरे से झगड़े ना वो झगड़े, क्योंकि मैं बिल्कुल पिस चुका हूँ दोनों के बीच में।
तो आपकी पर्सन बस बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, हार्मनी चाहते हैं। एंड कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होगी ना, अगर कोई इनको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या इस स्थिति में इनको ऊपर किसी तरीके का प्रेशर आएगा या कोई इनको समझाने की कोशिश करेगा कि मैं तुमको बताती हूँ आगे क्या करना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, तो आपके पर्सन बिल्कुल ही गिव अप कर देंगे। क्योंकि ही डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ये बस यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को हील करें और एक दूसरे के संग पेशेंस रखें। एंड इस रिलेशनशिप में जब भी हम साथ में होते हैं, हम अच्छे से टाइम बिताएं। आपके पर्सन आपको फ्यूचर के लिए प्रोमिस नहीं देना चाहते हैं, बट डेफिनेटली वो इस बारे में सपने देखते हैं। इस रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन को बहुत बार ऐसा फील होता है कि आप उनसे प्यार नहीं करती हैं, क्योंकि ये इनकी जो इनर चाइल्ड की हीलिंग है वो कहीं ना कहीं इनकी ब्लॉकेज है। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो भी या नहीं, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा इनको ये जताने के लिए कि आप इनसे प्यार करती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज हैं। एंड ही ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ ट्रू लव फॉर यू, बट दिस कार्मिक इज लिटरली लाइक अ रिवर्स्ड मैजिशियन। ये इस कार्मिक की एनर्जी बिल्कुल डेविल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसने ना आपके पर्सन को बिल्कुल ही पावरलेस बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे स्पेल वर्क का कार्ड भी आ चुका है। ये जो कार्मिक है इसने डेफिनेटली आपके बारे में सेंस कर पाती हैं, ये फील कर पाती हैं, इंट्यूशन इनका स्ट्रांग है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संग ये उठती बैठती हैं, जो इनको स्पिरिचुअल लेवल पे गाइडेंस देते हैं, जो इनको स्पेल वर्क के लिए गाइडेंस देते हैं। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रहा है कि ये आपकी इमेज को टार्निश करना चाहती हैं। ये आपके जो आपकी सुंदरता है, आपने लाइफ में जो भी अकम्प्लिश किया है उससे इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका फोकस बिल्कुल आपके ऊपर है। एंड ये कार्मिक आपकी एनर्जीज को सेंस कर पाती है। इसको ये मालूम है कि कोई मेरे पर्सन के पीछे है जो इनको स्ट्रांग बनाता है, जो इनको सपोर्ट करता है, जो इनको बचाता है मेरी जैसी एनर्जी से। तो जैसे बोलते हैं ना कि रोशनी की तरफ डार्कनेस खिंची चली आती है, वैसे ही ये कार्मिक आपको सेंस करके आपकी रोशनी को डैमेज करना चाहती है। मुझे यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ये जो कार्मिक है ये अपने पावर में आने की कोशिश करेगी आपके पर्सन के संग। ये आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा मीठी हो जाएंगी। एंड आपके पर्सन बिल्कुल ही शॉक में चले जाएंगे कि ये इसका कौन सा नया रूप है, ये गिरगिट ने कौन सा नया गेम खेलना है और ये अचानक से ऐसी कैसी बदल गई। तो आप भी इस चीज के लिए शॉक होने वाली हो, आपके पर्सन भी शॉक होने वाले हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कन्विंस नहीं होंगे इस कार्मिक के गेम्स से। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ज्यादा से ज्यादा जब ये अपने गेम्स खेलने पे आएगी, ये अपने रूप में आएगी, डेविल के रूप में जब ये आएगी, तो आपके पर्सन थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे, लिमिटेशंस में आ जाएंगे। अब दोनों के बीच में ना आने वाले समय में थोड़ी सी कॉल एंड कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन हो सकता है या आपको कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये कार्मिक थोड़ा सा अपना शिकंजा कसना चाहेगी। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्मिक है ये आपके पर्सन को बहुत ही अलग तरीके से अब माइंड गेम खेलने वाली है। आपके खिलाफ वो कुछ आपके पर्सन के अगेंस्ट गेम खेलेंगी। मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि जैसे ये ना इनका फोन चेक करना चाहती है, आपके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहती है। एंड कोई ऐसे इंसान के टच में आ चुकी है जो इनको गाइड कर रहा है कि इस रिश्ते को कैसे ब्रेकअप कर सकते हो आप, या अपने पर्सन को आप कैसे कंट्रोल में ले सकते हो। उस चीज के लिए ये गाइडेंस ले रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कुछ ऐसे इन्होंने रीडिंग भी ली हो सकती है पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पे किसी रीडर ने इनको गाइडेंस दी है स्पेल वर्क के लिए, या इनको क्या करना चाहिए अपने पर्सन को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकालने के लिए, एंड इनकी एनर्जी को, आपके पर्सन की एनर्जी को सरेंडर की एनर्जी में लाने के लिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये कार्मिक ना आपके पर्सन के संग रहना चाहती है प्योरली फॉर सेल्फिश रीजंस। आपके पर्सन अब ना इस कार्मिक के लिए एक खिलौना बन चुके हैं। प्यार व्यार तो दूर गया, अभी इनका जो फोकस है वो सिर्फ आपके ऊपर है, आपको डैमेज करने के ऊपर है। आपको अगर महसूस हो रहा है कि आपके संग कोई टाइप का स्पेल वर्क किया गया है, आपकी तबीयत खराब होने लगी है, आपकी एनर्जी ड्रेन्ड आउट है, या आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या जब आप अपने पर्सन के संग बात करती हैं तो आप दोनों में छोटी छोटी बात पे थोड़ी सी बहसबाजी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं,
तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे स्पेल वर्क की एनर्जी दिखाई दे रही है, इसके पीछे यही कारण है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और इस कार्मिक के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा से ही टॉक्सिक रहा था। और ये एक ऐसी चिड़िया है ना जिसको आपके पर्सन कभी भी काबू नहीं कर पा रहे थे। एंड अब इनकी एनर्जी बिल्कुल ही थकान वाली हो चुकी है। अब तो बस ये प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि मुझे बचा ले, मुझे झगड़े नहीं चाहिए, मुझे परेशानियां नहीं चाहिए, मुझे स्पेल वर्क नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जीना है। एंड चाहे जो भी हो थोड़े बहुत समय के लिए मैं अपनी पर्सन के संग अच्छा वक्त बिताऊं, हमारी बातें अच्छे से हो, हम मिल पाए एंड हम दोनों इस रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय कर पाए। ये जो आपके लिए महसूस करते हैं ना, उससे ये कार्मिक बहुत ही ज़्यादा जलती है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है। एंड इसको जब भी आपसे मिलके या बात करके वापस आते हैं ना, तो इसको एहसास हो जाता है कि इनकी एनर्जी, इनके ऑरा में किसी और का एनर्जी मिली हुई है। एंड इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा चिढ़ में आपके पर्सन के संग और ज़्यादा बुरे-बुरे मैनिपुलेशंस करने लग जाती है। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कितना ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा उनको झेलना पड़ रहा है। तो यू हैव टू बी अ लिटिल काइंड, लिटिल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स हिज सिचुएशन एंड आई होप कि आप हील करें एंड ये सिचुएशन जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, आप एक डिसीजन पे पहुंच पाएं। हर हर महादेव।